वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो ये रहा मूवी का नाम आपके सामने। आज देखने वाले हम ये मूवी। तो कहानी की शुरुआत में राजा रेड्डी नाम के एक पॉलिटिशियन को दिखाते हैं जो कि बहुत ही खुश होता है क्योंकि पता है क्या, उसकी पत्नी आज एक बच्चे को जन्म देने वाली है। आज राजा रेड्डी बार बार अपने पिताजी की फोटो के आगे जाकर कह रहा होता है, पिताजी आप ही मेरे बेटे के रूप में आइएगा प्लीज। इतना कहकर वो अपने दोस्तों के साथ पीने के लिए बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी को डिलीवरी के वक्त बहुत दर्द भी होता है। उस वजह से जो औरत उसकी पत्नी की डिलीवरी में मदद कर रही होती है ना, वो राजा रेड्डी से कहती है हमें इनको जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लेकिन यहाँ इस बात को राजा रेड्डी सीरियस नहीं लेता और कहता है कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं है। और फिर अगले ही पल बच्चे का जन्म होता है। पर बच्चे को देखते ही राजा रेड्डी की पत्नी और वहाँ खड़ी बाकी औरतें बिल्कुल डर जाती है क्योंकि बेटी का जन्म हुआ था। अब रोने की आवाज को सुनकर रेड्डी वहाँ पर पहुँचता है। जैसे उसे पता चलता है कि उसकी बेटी हुई है, वो गुस्से से पागल हो जाता है और अपने आदमी से चावल की बोरी मंगवाता है। जिस दौरान हमें पता चलता है कि इससे पहले भी राजा की पत्नी को बेटी ही हुई थी और राजा ने उस बेटी को मार दिया था, जिसके लिए उसने उस बच्चे को चावल की बोरी में डालकर मारा था। और ये ऐसा इस बार भी करने वाला है। और यही वजह थी कि बेटी के जन्म होते ही सारी औरतें डर गई थी। तभी राजा का आदमी उसे आकर बताता है कि पार्टी की तरफ से राजा को टिकट मिलने वाला है और ये बात कन्फर्म है। ये सुनकर राजा की बीवी कहती है, देखिए ये बेटी हमारी लक्ष्मी की तरह है, इसके घर में आते ही देखिए आपका कितना अच्छा हो गया, मत मारिए इसको। राजा कुछ देर सोचता है और कहता है कि ठीक है, इसके आने से मेरा अच्छा हुआ है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, पर हाँ इसको जिंदगी भर घर के कोने में रहना होगा। यानी कि राजा अपनी बेटी को बेटी मारने के लिए तैयार नहीं होता। और इसी सीन के साथ यहाँ पर होता है ये कट। अगले दिन हम देखते हैं राजा अपने लोगों के साथ अपोजिशन के सामने खड़ा है, जहाँ अपोजिशन का लीडर राजा को बहुत भला बुरा कह रहा होता है। वो राजा को ताने मारते हुए कहता है कि तुझे कभी बेटा नहीं होगा, बार बार बेटी ही होगी, और देखना उन्हें तो चावल की बोरी में डालकर मारता ही रहेगा। सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आता है और तभी राजा का एक आदमी भार्गव अचानक से बीच में आकर उस अपोजिशन लीडर के हाथ काट देता है, जिसको देखकर राजा रेड्डी अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता है कि चलो अब बढ़िया हो गया। और इसके कुछ देर के बाद ही राजा भार्गव की बेल भी करवा देता है। यानी कि हाथ काटने का प्लान राजा का ही था। फिर आगे कहानी में काफी बड़ा ट्विस्ट आता है। जब अपोजिशन का लीडर राजा से मिलने आता है और उसका एक हाथ कटा होता है, तो वो राजा से कहता है कि मुझे भार्गव से बदला लेना है और इसमें तुम मेरी मदद करोगे और बदले में मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करूंगा, पर मुझे किसी भी तरह भार्गव से बदला लेना है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि असल में उस अपोजिशन के लीडर का भार्गव के साथ अपना कुछ पर्सनल दुश्मनी भी थी और साथ ही उसने जो हाथ काटा ना, उससे तो सिचुएशन और खराब हो गई है। अब राजा इस बात को प्रूव करते हुए कि पॉलिटिशियन का कोई भी अपना नहीं होता, वो अपोजिशन लीडर की बात मान जाता है और उसके साथ अपने कुछ लोगों को भेजकर बीच रास्ते में भार्गव पर हमला करवा देता है। और अचानक हमले से भार्गव को संभलने का मौका नहीं मिलता और उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिसमें भार्गव की बीवी और उसका बेटा भी घायल हो जाते हैं। पर इसमें हम देख पाते हैं कि भार्गव का बेटा अपने बाप की मौत का बदला अब लेना चाहता है कैसे भी करके, और उसकी माँ उसको ऐसा नहीं करने देती और वो अपने बेटे को इन सब चीजों से दूर रखना चाहती है। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जो भार्गव की मौत का भी फायदा उठाने की कोशिश करता है और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है। असल में वो लोगों के सामने ऐसे नाटक करता है कि अपोजिशन के लोगों ने मेरे खास आदमी को मार दिया, और ऐसी नौटंकी करके वो सिंपैथी पाने की कोशिश करता है। और फिर इससे पता है क्या होता है, लोगों के वोट्स उसको मिल जाते हैं और कुछ ही समय में राजा बन जाता है एमएलए, जहां अब उसका सपना है सीएम बनने का। इसी बीच राजा को एक बेटा भी होता है जिसे वो बाहर देश में पढ़ने के लिए भेज देता है, और जब वो बेटा वहां से पढ़कर वापस लौटता है तो राजा उसके लिए दुनिया भर की सारी चीजें लेकर आ जाता है। वो कहता है कि मेरा बेटा जो चाहेगा उसे वो मिलेगा, उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। पर इसी का उल्टा वो अपनी बेटी के साथ कर रहा होता है, जहां वो बेटे को सब प्यार दे रहा है पर बेटी को कुछ नहीं। यहाँ तक कि वो अपनी बेटी का भी फायदा उठाता है और उसकी शादी वीरा नाम के एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही ताकतवर आदमी से करा देता है, जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी पावरफुल गैंगस्टर से कम नहीं। और इस तरह राजा अपनी बेटी भार्गवी की शादी करा देता है वीरा से, ताकि उसे उस डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छी पावर मिल सके और फिर उस डिस्ट्रिक्ट में भी राजा का कंट्रोल हो। अब हम वीरा को देखते हैं जो कि एक गाँव से गुजर रहा होता है और उस गाँव में उस रात त्योहार भी चल रहा होता है कुछ, जिस वजह से बहुत से लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तो तभी वीरा के सामने एक लड़की आ जाती है और वीरा बिना सोचे समझे उस लड़की को किडनैप कर लेता है। फिर वो उसको कहीं सुनसान जगह पे लेकर जाता है और उसके साथ गलत हरकतें करने के बाद फांसी पर लगाकर मार भी डालता है। अगले दिन गांव के लोगों को उस लड़की की डेड बॉडी एक पेड़ से लटकी भी मिलती है और हम समझ पाते हैं कि गांव के लोगों के साथ पुलिस वालों तक को पता है कि ये मर्डर किसने किया। सभी को पता है कि वीरा ने किया है, पर किसी के उसके खिलाफ जरा से भी बोलने की हिम्मत नहीं है। अब आगे भार्गवी को अपने पिता राजा के जरिए इस बात का पता चलता है कि वीरा ने एक लड़की के साथ गलत करके उसको मार डाला है। तभी राजा भार्गवी को कॉल करके उल्टा अपनी बेटी पर चिल्लाता है कि क्या तुम अपने पति को संभाल कर नहीं रख सकती हो, उसकी वजह से जगह जगह मुझे गालियां दी जा रही है। हालांकि राजा सिर्फ अपनी बेटी के सामने ही वीरा को गलत कह सकता है, वीरा के सामने उसकी हिम्मत नहीं होती कहने की। फिर भार्गवी उस लड़की के घर पर जाती है जिसकी मौत हुई थी और वो उसके परिवार से कहती है मैं उस खूनी को मौत की सजा जरूर दिलवा कर रहूंगी।
करूंगी। इतना कहकर वो उनकी मदद करने के लिए उन्हें कुछ पैसे देती है और मन ही मन उसे भी पता होता है कि वो अपने पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब दोस्तों हम शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि छोटे मोटे मूवीज में हीरो का काम करता है। असल में भार्गवी भी छोटी मूवीज में हीरोइन का काम करती थी और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तो भार्गवी अब शिवा को मिलने बुलाती है, जहाँ वो उसको रोते हुए कहती है कि मैं अपने पति के साथ अब नहीं रह सकती। वो इंसान नहीं जानवर है, पर पता नहीं उसका साथ मेरे पिताजी क्यों दे रहे हैं। उन दोनों ने मिलकर इस पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरा भाई विवेक इनसे अलग होगा, पर जब वो विदेश से पढ़कर लौटा तब मुझे समझ आया कि वो भी इन जैसा ही है। उसे भी पॉलिटिक्स में घुसना है और इसके लिए वो पिता के साथ भी गलत करने से पहले नहीं सोचेगा। बहुत खतरनाक है वो भी। अब दोस्तों ये शिवा है ना, जो ये काफी सालों से जेल में बंद था और अब वो बाहर आ गया है। और यहाँ पर हम जानेंगे कि शिवा जेल में गया क्यों था। कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ शिवा और भार्गवी एक ही कॉलेज में सेम क्लास में पढ़ रहे होते हैं और शिवा भार्गवी से प्यार भी करता है। भार्गवी को भी इस बारे में पता होता है और वो चाह रही होती है कि शिवा खुद सामने से आकर उसे प्रपोज करे, पर ऐसा नहीं हो पाता। अब एक दिन छोटी जाति वाले स्टूडेंट्स को क्लास में पीछे बैठाया जाता है, जिसके खिलाफ शिवा, भार्गवी और कुछ सीनियर्स खड़े हो जाते हैं, जिसमें कीर्ति नाम का एक सीनियर इनके साथ खड़ा होता है और इस भेदभाव के खिलाफ वो कॉलेज में प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बहुत ज्यादा फैल जाता है। पर किसी वजह से राजा को इस प्रोटेस्ट से प्रॉब्लम हो रही होती है, उसे इससे पॉलिटिकली नुकसान हो रहा होता है। इसी वजह से वो कीर्ति को फंसाने के लिए एक प्लान बनाता है और कीर्ति के घर में ड्रग्स रखवा कर उसे करवा देता है अरेस्ट। इसके बाद पुलिस कीर्ति को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है और जितने भी प्रोटेस्ट वाले स्टूडेंट्स थे वो सभी कीर्ति की बेल के लिए एक साथ आ जाते हैं। पर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगली सुबह कीर्ति की डेड बॉडी जेल में मिलती है। सभी समझ रहे होते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स ने कीर्ति को टॉर्चर करके मार डाला है, पर ऑफिसर्स इस बात से इनकार कर देते हैं और जवाब दिए बिना ही चले जाते हैं। कीर्ति की गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की मौत देखकर टूट जाती है और इसी बीच कुछ कॉलेज के लफंगे उसके साथ छेड़खानी करने की करते हैं कोशिश, जिसको देखकर तब शिवा बीच में आता है उसे बचाने के लिए और वो उन लफंगों को मारकर भगा देता है वहां से। पर जब भार्गवी ये देखती है तो वो बड़ी खुश होती है और शिवा को आकर किस करके बता देती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर हम राजा को देखते हैं, जिसे पुलिस ऑफिसर का आता है कॉल, जो उसे कहता है कि हमने कीर्ति को मार दिया, पर उसी के जैसा अभी एक और है जिसका नाम है शिवा। तो ये सुनकर राजा ऑफिसर को शिवा को भी मार देने के लिए कह देता है। अब उसी शाम राजा अपने परिवार के साथ कहीं शादी में गया होता है और उस वक्त भार्गवी अकेले घर पर होती है। इसके बाद वो शिवा को कॉल करके घर पर भी बुलाती है, जहाँ दोनों रोमांस करते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद राजा भी घर पर लौट आता है और जैसे ही भार्गवी को ये पता चलता है तो वो डर जाती बहुत। फिर वो किसी तरह शिवा को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, जिसमें शिवा लगभग भागने में कामयाब हो ही जाता है। पर ऐन मौके पर राजा के लोग शिवा को देख लेते हैं और उसे वहीं पकड़ लेते हैं, जहाँ उसको देखकर राजा समझ जाता है कि यही वो शिवा है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि शिवा यहाँ भार्गवी के लिए आया था। फिर वो शिवा को पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर नक्सलवादी आ जाते हैं शहर के। असल में शिवा के प्रोटेस्ट के दौरान नक्सलवादियों ने उसको देखा था और उनको ये लग रहा था कि शिवा अगर उनको ज्वाइन कर ले तब वो गवर्नमेंट से अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं। पर जब उन्होंने शिवा से कहा कि तुम हमें ज्वाइन कर लो तो शिवा ने इसके लिए मना कर दिया। हालांकि इसके बाद भी वो नक्सलवादी शिवा को वहाँ आकर बचा लेते हैं और अपने साथ किसी सेफ जगह पे लेकर चले जाते हैं। अब राजा यहाँ भार्गवी पर होता है बहुत गुस्सा कि तुमने शिवा जैसे एक छोटी जाति वाले लड़के से प्यार कैसे कर दिया। राजा को डर होता है कि कहीं भार्गवी आगे जाकर शिवा से शादी ना कर ले। इसी वजह से राजा कुछ ही दिनों में भार्गवी का रिश्ता वीरा से तय कर देता है, जो कि राजा के अपोजिशन पार्टी का लीडर का बेटा होता है। और यहाँ भी राजा बस अपने पॉलिटिकल करियर में फायदा ढूंढते हुए वो अपनी बेटे की शादी वीरा जैसे जानवर से करवा देता है। लेकिन इसके बाद शिवा इन लोगों को मिल जाता है और राजा उसको जेल में डलवा देता है इस इल्जाम में कि उस रात शिवा राजा के घर चोरी करने आया था। इसके बाद शिवा अगले कुछ साल जेल में होता है और उस दौरान उसको समझ आ जाता है कि किसी पॉलिटिशियन के सामने वो कुछ नहीं है। वो इतने सालों से जेल तक से बाहर नहीं आ पाया, बताओ। इसी वजह से शिवा भी पॉलिटिक्स में आने का फैसला कर लेता है और चाह रहा होता है कि जल्दी शहर में इलेक्शन हो जाए। पर शहर में 5 साल में सिर्फ एक ही बार इलेक्शन होता है, जिसमें हर बार राजा ही जीतता है। पर अब हम देखते हैं कि वीरा कहीं पर दोस्तों अपने आदमियों के साथ गया है। तभी वहाँ उस पर कई अनजान आदमी हमला कर देते हैं और वो लगभग वीरा को मारने वाले होते हैं। पर वीरा किसी तरह खुद को बचाते हुए उन सभी आदमियों को मार डालता है, जिसमें वीरा काफी घायल भी हो जाता है। लेकिन इस हादसे से वीरा हो जाता है आग बबूला कि किसकी इतनी हिम्मत की मुझ पर हमला कर दिया किसी ने, कौन है जो मुझे मारना चाहता है। वीरा फिर जब घर लौटता है ना, तब भार्गवी उसके घाव पर दवा लगाने की कोशिश करती है और वीरा उल्टा उसे सबके सामने चिल्लाकर अंदर जाने के लिए कह देता है। भार्गवी भी बेचारी अंदर जाती है और फिर वीरा के राइट हैंड रुद्रा को बुलाती है। उससे कहने लगती है कि इस वीरा ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है, इसीलिए मैंने तुझे इसको मारने का काम दिया था और तू इतना सा काम भी नहीं कर पाया। अब अगर अगली बार तू उसे नहीं मार पाया तो तब मैं तुझे दिखाती हूँ। दोस्तों समझ गए ना आप? भार्गवी वीरा से परेशान होकर उसी के राइट हैंड रुद्रा से उसको मरवाने का प्लान बना रही है, पर वीरा को मारना इतना आसान भी नहीं है। फिर हम दोस्तों एक दूसरे बंदे को देखते हैं, विवेक को, जो कि पॉलिटिक्स में अपने पैर जमाने की कोशिश में लगा हुआ है और हर पॉलिटिशियन की तरह उसके भी खुद के क्राइम होते हैं। विवेक बच्चों को किडनैप करवा के ह्यूमन स्मगलिंग करवाता है और साथ ही ये विवेक है ना जो एमएलए की कमजोरी पता करके उन्हें उस पर ब्लैकमेल भी करता है
और वो इस हद तक इसमें जा चुका होता है कि विवेक की वजह से ना एक एमएलए ने अपनी जान भी ले ली। अब आगे पार्टी मीटिंग के दौरान राजा और विवेक, जो इस वक्त सीएम है ना दोस्तों, उस आदमी से कहते हैं कि इस बार तो हम ही सीएम बनेंगे। पर पता है यहाँ मन ही मन हम का मतलब विवेक खुद को कह रहा होता है। फिर वीरा शाम में भार्गवी के पास आता है और कहता है, मैंने सुना है तेरा लवर शिवा जेल से बाहर आ गया है, तो जरूर उससे मिलने गई होगी, क्या क्या बातें की तूने उससे? तो भार्गवी कहती है, मैं बस उसे रास्ते पर मिली थी, मैंने ज्यादा कुछ नहीं बात की। लेकिन यहाँ वीरा बदतमीजी पर उतर आता है और भार्गवी से कहता है कि मुझे पता है तू शादी से पहले शिवा के साथ रात में घर जाया करती थी और तुमने क्या क्या किया था मुझे सब पता है, और वही तुम दोनों ने अभी भी किया होगा, है ना? सुनकर भार्गवी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वीरा से कहती है कि अगर असली मर्द है ना तो शिवा से जाकर लड़ और उसके सामने ये सब बोल के दिखा। सुनकर वीरा इसको बेइज्जती की तरह लेता है और अगले ही दिन बारिश के समय शिवा से लड़ने पहुंच जाता है। पहले तो वो शिवा पर अचानक हमला करता है और फिर किसी तरह शिवा खुद को संभालते हुए उसे मारने लगता है, जिस दौरान दोनों में काफी लड़ाई भी होती है और फिर पुलिस आकर दोनों को रोक लेती है। अब उसी रात में शहर में फेस्टिवल होता है, जिस वजह से वीरा भी वहाँ पर आया होता है और तब वीरा पर अचानक से कई लोग हमला कर देते हैं जो कि औरत के भेष में आए होते हैं। इनके बीच में भार्गवी भी होती है जो मन में याद करती है कि वीरा कितना बुरा आदमी है, और यही सोचते सोचते वो एक त्रिशूल से वीरा को मार डालती है। इससे वीरा का हो जाता है चैप्टर खत्म। हालांकि इसमें किसी को भी इस बात की खबर नहीं होती कि वीरा को किसने मारा। अगले दिन वीरा का पिता राजा के पास पहुंच जाता है और वहाँ वो बहुत ही गुस्सा करता है कि किसी ने प्लान बनाकर मेरे बेटे को मार दिया और बस मुझे उस प्लान बनाने वाले का सर चाहिए। राजा भी उस आदमी को ढूंढने में लग जाता है जिसने उसके दामाद को मारा। और तभी वीरा के पिताजी के जाने के बाद विवेक घर पर आता है और राजा से कहता है कि पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, वीरा के मर्डर को मैं ढूंढूंगा और साथ ही सीएम भी मैं ही बनूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुनकर राजा हैरान हो जाता है और विवेक से कहता है, देखो मेरे बाद ये सब तुम्हारा ही है, तुम ही सीएम बनोगे, बस मेरा एक बार सीएम बनने का सपना है, वो मुझे पूरा करने दो, फिर तुम बन जाना। लेकिन विवेक कहता है कि ऐसा नहीं होगा, हर सपने पूरे नहीं होते, आपकी उम्र हो गई है, अब बनूंगा तो मैं ही, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सुनकर राजा की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हल्का सा पैरालिसिस भी आ जाता है। तभी भार्गवी राजा से कहती है कि पिताजी आपने विवेक को इतना प्यार दिया, उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजा, देखा बदले में उसने क्या दिया आपको, इसीलिए इस बार मैं भी इलेक्शन में उतरने वाली हूँ, मैं वीरा के पति होने के नाते इलेक्शन में उतरूंगी। सुनकर विवेक टेंशन में आ जाता है और भार्गवी को ऐसा ना करने के लिए कहता है। भार्गवी कहती है कि मेरे पति का परिवार पहले से पॉलिटिक्स में और मैंने सीख लिया है कि यहाँ पोजीशन के साथ क्या किया जाता है, इसीलिए तुम बच के रहना। फिर अगले दिन भार्गवी पार्टी ऑफिस पहुंचकर इलेक्शन फॉर्म भरती है, जहाँ भार्गवी को देख पार्टी ऑफिसर बड़ी खुश होती है कि अपने पति की मौत के बाद भी भार्गवी कमजोर नहीं हुई और बताओ उसने पॉलिटिक्स में आने का फैसला कर लिया है। पार्टी ऑफिसर तब भार्गवी को एमएलए की टिकट देने के लिए तैयार हो जाता है, पर भार्गवी को सीएम बनना है। दोस्तों भार्गवी कहती है कि इस वक्त जो सीएम है उससे ज्यादा काबिलियत मुझ में है। तो पार्टी की मीटिंग रखी जाती है जहां सभी एमएलए को बताया जाता है कि इस बार एक घर से 2 सीएम कैंडिडेट्स आने वाले हैं, भार्गवी और विवेक। और अब सभी को इस बात का अंदाजा है कि मतलब इस बार जो सीएम बनेगा वो एक ही घर से होगा। एक ही घर से मतलब विवेक और भार्गवी भाई बहन है ना, इसीलिए। फिर हम देखते हैं कि विवेक की गर्लफ्रेंड भार्गवी से मिलने आती है और वो भार्गवी को बताती है कि विवेक किस किस एमएलए को उसे सपोर्ट करने के लिए पैसे दे रहा है। असल में विवेक की गर्लफ्रेंड अपने इस बर्बाद होते शहर को बचाना चाहती है, जिसके लिए वो एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और विवेक से प्यार का करती है नाटक, ताकि वो उसके करीब रह सके और उसका सारा काला सच जान पाए। अब जैसे भार्गवी को उन एमएलए के बारे में पता चलता है तो वो रुद्रा के साथ उन्हें धमकाने उनके घर पहुंच जाती है ताकि वो एमएलए पैसे ना ले और भार्गवी को ही सपोर्ट करे। हालांकि इसके बाद भार्गवी रुद्रा को भी मार डालती है दोस्तों, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था कि रुद्रा अगर पैसे के लिए मेरे साथ मिलकर वीरा को मारने के लिए तैयार हो गया तो वो आगे भी ऐसा कर सकता है और कहीं कोई उसको मेरे खिलाफ न इस्तेमाल कर दे, इसलिए वो रुद्रा का चैप्टर भी खत्म कर देती है। अब इलेक्शन से एक दिन पहले विवेक को ढेरों ब्लैक मनी के साथ पुलिस पकड़ लेती है, जहाँ पुलिस को भार्गवी नहीं भेजा होता है और फिर विवेक को हो जाती है जेल, जहाँ अगले दिन इलेक्शन होते हैं और लोगों का वोट भार्गवी को ही जाता है। साथ ही ढेरों एमएलए भार्गवी के साथ खड़े होते हैं, जिससे फाइनली भार्गवी बन जाती है सीएम। जिसके बाद भार्गवी उसी शाम अपने पिता राजा को खाना खिला रही होती है, क्योंकि उस दिन विवेक ने जो बयान दिया था उससे राजा पैरालाइज हो गया था। और तब भार्गवी उसे कहती है, आपने जिस बेटे को प्यार दिया वो आपको देखने तक नहीं आया, वहीं आप मुझे मारना चाहते थे, जो फिलहाल आपका ख्याल रख रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जिस तरह आपका ख्याल रख रही हूँ वैसे ही इस शहर के बाकी का भी ख्याल रखूंगा। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि शिवा भी इलेक्शन में उतरा था पर उसकी पार्टी हार गई, लेकिन उसको इसका जरा भी दुख नहीं होता, उल्टा वो भार्गवी के लिए बड़ा खुश होता है और सबसे कहता है कि इस बार एक लड़की सीएम बनी है और अब शहर की तरक्की होगी। इसी के साथ होती है दोस्तों ये ड्रामा मूवी खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।